हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो हम वापस एक न्यू मनवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई अप्रेंटिस एक्चुअली एम्प्रेस। कहानी की शुरुआत में हमको एक ब्यूटीफुल जगह को दिखाई जाती है और जहाँ पे एकदम शांति होती है और वहीं पे एक बंदा खेती बाड़ी कर रहा होता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद कहता है कि फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। और तभी इसके सामने सिस्टम पैनल आ जाता है और इसमें यहाँ पे डेली साइनिंग करने पे उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पे पबजी में रोज लॉग इन करके रिवॉर्ड लेते बिल्कुल वैसे ही। और इसको इस बार मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ऑफ सेल रीच ऑफ द 9 लेवल वो यहाँ पे मिला था। और वो देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड को चेक करते वो यहाँ पे कहाँ तक पहुंची। और फिर सिस्टम पैनल को ओपन कर देते और उसका नाम होता है त्यान और उसकी उम्र होती है 23, उसकी स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार, इसकी स्पीड होती है 4 स्टार और इसकी इंटेलिजेंट होती है 1 स्टार। जिसको टेक्निक मिली वो लिखी होती है। उसका रिलम होता है हाफ स्ट्रेंथ फर्स्ट लेवल। फिर कहता है मेरी इंटेलिजेंस 1 स्टार है, वो यहाँ पे इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। फिर चेक करने लगता है कि मैं यहाँ पे हाफ स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका हूँ। और फिर कहता है विंशु तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं तुमको डेफिनेटली यहाँ पे ढूंढ लूंगा। बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पे फावड़े को किस कर रहा होता है। और तभी उसकी यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और वो देखने के बाद एकदम हक्की बक्की हो जाती है और कहती कि जूनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सुन के मैन कहते थोड़ा डर जाता है और कहता है कि सिस्टर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही। पर यहाँ पे जो सिस्टर होती है उसको पकड़ लेती है और बहुत टाइट हक करने लगती है और कहती कि जूनियर ब्रदर अब तुम यहाँ पे बड़े हो चुके हो, इसलिए तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो हमेशा यहाँ पे तुमको मिलने आया करेगी। पर यहाँ पे एक विंतियान होता है, वो कहता है मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा। और फिर उसको कुछ बोलता है, राइटर ने हमको नहीं दिखा उसको यहाँ पे क्या कहा है। और वो सुनने के बाद उसकी सिस्टर एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पे समझ गई। और फिर यहाँ पे कहती है कि चलो छोड़ो सारी बातों को, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो अपनी एज पे आ चुका है और हमेशा से एनजीएन पी के वो तुम्हारी है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है लवली फीलिंग को अवॉइड करना और पूरी रात भर। पर मैन कैरेक्टर को रोक देता है और कहता है यहाँ पे क्या कह रही हो तुम, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझी। और फिर कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई है। तो वो सुनने के बाद मैन किड को रिप्लाई देते हुए कहते कि हाँ मैं तो अब तुमको बात बताना भूल गई। आज के दिन कुंडलू सॉर्ड सेक्ट है वो यहाँ पे डिसिपल को रिक्रूट कर रहा है और बाकी के सेक्ट मास्टर को भी बुलाए, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब से सीनियर सिस्टर जिंग गई है तुम यहाँ पे पिक के मास्टर बन चुके हो और तुमने अब तक एक भी डिसिबल को हायर नहीं किया, इसलिए तुम अब मेरे साथ चलोगे। हो सकता है तुमको यहाँ पे काफी अच्छा डिसिबल मिल जाए। और वो कहते हुए बहुत ज्यादा पास आ रही होती है। पर यहाँ पे एक विंटेन होता है, वो कहता है डिसिबल को सिखाना मुझे बहुत ज्यादा थका देता है, मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा। पर कहता कि पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने दो, सीनियर सिस्टर आप मेरा वेट करो। पर इसकी सीनियर सिस्टर रिप्लाई देते हुए कहती कि चलो मैं तुमको वहां भी कंपनी दे दूंगी और तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। पर यहाँ पे एक विंध्यान होता है, वो कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हमको कुल्लू को दिखाया जाता है और यहाँ पे 2 बंदे आए होते हैं और वो कहते हैं कुल्लू सैड सेक ने हमको मना कर दिया है, मुझे लगता है उन लोगों की आपस में कोई दुश्मनी होगी। और दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि चलो वापिस से चलते हैं और वो यहाँ पे डीमन सेक्ट बिलोंग करते हैं। फिर जितने भी डिसिपल और मास्टर बाकी के लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर हमको कुल्लू सॉर्ड सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है और जिसका नाम मोवेद्यान होता है। और फिर हमारा मैन कैट भी यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे लड़कियां तो उस पर मर रही होती है और कहती कि देखो यहाँ पे एक विन फैंग है, वो यहाँ पे कितना ज्यादा हैंडसम है। मैं इसको देखती मैं पूरी क्रेजी हो जाती हूँ। और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती कि हाँ यार तुमने बहुत सही कहा, सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है। जब भी इसको देखती हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ भूल जाती हूँ। और तीसरी बंदी होती है, वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे किस करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसको यहाँ पे साथ जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे लड़की होती थी तो कुछ नहीं होते, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते। और उसमें से एक लड़का कहता है पता नहीं क्यों लड़की इसके पीछे मरती है। और दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पे जो प्रीवियस पिक मास्टर है जिन विंग शू को बचाया नहीं होता तो आज यहाँ पे शॉर्ट सेगमेंट नहीं आया होता। तीसरा बंदा कहता है कि हाँ वो पता नहीं कैसे यहाँ पे पिक मास्टर बन गया, तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अभी जो यहाँ पे पहले विंत्यान किसी को ढूंढने की बात कर रहा था, वो यहाँ पे पिक मास्टर सेक्ट की प्रीवियस मास्टर थी। मैन कैरेक्टर वो विंत्यान के पास आके बैठ जाता है और यहाँ पे कुछ मुख बढ़ने लगता है, द सीरियस मैटर ऑफ लाई डाउन थाउजेंड ऑफ वे लाई डाउन फ्लैट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने में कुछ गलती की है। और फिर यहाँ पे विंत्यान एकदम गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पे पूरा दिन गार्डनिंग का काम करते हो के साथ खेलते हो।
अपने थोड़े बहुत कल्टीवेशन करते। तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तो तुमने नहीं कहा था मैं यहाँ पे आऊँ। ओह, सुनने के बाद त्याओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो कि यहाँ पे मेरे साथ वापस से बात कर रहे हो। और इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो देख के मैन कैट थोड़ा पीछे जाता है, पर तभी उसके यहाँ पे सीनियर सिस्टर आ जाती है और कहती कि सेक्स मास्टर प्लीज़ आपको यहाँ पे जूनियर ब्रदर को टीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर होती है, वो कहती है कि मैं भी यहाँ पे होरिलिनम एल्डर हूँ हमारे सेक्ट की, जो यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर से है। और यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है सेंग, उसने मुझे जूनियर ब्रदर का ख्याल रखने के लिए कहा था और उसने यहाँ पे कुछ चूज किया होगा, तो यहाँ पे कुछ तो कारण होगा। पर यहाँ पे वेंग त्यान होती, वो कहती है ओ हेलो, तुम अपनी पोजीशन देखो। यहाँ पे सारे लोग मैन के बहुत ज्यादा गुस्सा होते और यहाँ पे एक बंदा लिटरली रोने लगता है और कहता है कैसा कैसा सकता, मुझे कहो यहाँ पे सच नहीं है, मैं भी यहाँ पे हैंडसम हूँ और ये बंदा इसके पास कैसे जा सकता है। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे मरने के लिए जा रहा हूँ, अब तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। और सारे लोग बहुत ज्यादा हमारे मैन के में गुस्सा आते। और फिर वैन त्यान होती, वो कहती कि चलो अब ट्रायल्स को बिगिन करो, मतलब जितने भी डिसेबल है उसको कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। और फिर सारे लोग अपनी पावर चेक करने लगते हैं और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे पास हो गया। और फिर कोई बंदा होता है, वो कहता है कि डैम में यहाँ पे फेल हो चुका। और सारे लोग धीरे धीरे अपना ट्रायल का टेस्ट दे रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो सुन के एक बंदा होता है, वो कहता है अस्सी यहाँ पे मेरी है, तुम मुझे हिट करके बताओ यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो दूसरा बंदा उसको हिट करता है और कहता है कि कंफर्म तो यहाँ पे कोई भी सपना नहीं देख रही। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे ट्रायल देती है और वो यहाँ पे कोई क्रिस्टल बॉल उसमें ना हाथ रखती है और उसका एटीट्यूड दिखता है और उसकी होती है आइस फोनिस। और वो देखने के बाद मास्टर तो एकदम शॉक्ट हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसके पास ब्लड लाइन है आइस फोनिक्स की। पर हमारा मैन कैरेक्टर इतना भी रिएक्शन नहीं देता, वो कहता है ओ बस इतना ही। और जितने भी मास्टर लोग होते लड़के के आसपास आ जाते। और यहाँ पे वेंग त्यान होती है, वो कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे क्लोज डोर डिसेबल एक्सेप्ट करूंगी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। पर वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, उसका मतलब डिक्लाइन कर रही होती है। और वो देखे बाकी के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, अभी भी हमारे पास चांस है। और फिर दूसरा बंदा होता है, वो कहता है मैं यहाँ पे शॉर्ट सेक्स का आता हूँ और तुम क्या शॉर्ट कल्टीवेशन सीखना चाहोगी और तुम्हारी बेस्ट डिसेबल बनोगी। और सारे लोग उसको डिसेबल बनाने में लग जाते। पर वैंग चैन होती है, वो कहती है कि तुमको अपने आप से जो पीके को चूज करनी है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुमको यहाँ पे जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो, पर तुम यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है मैन कैट की तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सेंग जी पिक को चूज। और हमारा मैन कैरेक्टर वो लड़की की बैक स्टोरी बताई जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे मियो लिंग है और मैं प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा रूथलेस एम्प्रेस हुआ करती थी, पर मेरे लोगों ने मेरे साथ बिट्रे किया और मेरे पे अटैक किया और मुझे यहाँ पे तीनों एम्परर्स का लड़ना पड़ा। और यहाँ पे जो डीमन सेक्ट का मास्टर है उसने मेरे पे हमला किया और वहां से मैं बच के नहीं निकल पाई, इसलिए मेरी बॉडी है वापिस से यहाँ पे रिकनेक्ट हो चुकी है और मुझे वापिस से उसका बदला लेना, इसलिए मैं यहाँ पे कुल्लू शॉर्ट सेक्ट में आई हूँ और मैं यहाँ पे सबसे वीक को चूज करूंगी, इससे जो मेरी आइडेंटिटी एकदम हाइड रहेगी और किसी के बारे में पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे जो मेरी कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहेगी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ का बदला है मैं उसको यहाँ पे ले पाऊंगी। और जितने भी लोगों ने मुझे धोखा दिया था मैं उनको एक एक करके खत्म कर दूंगी। पर अभी के लिए जो मैन कैट है उसको अपने साथ लेके आ गया होता है और यहाँ पे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल थी और रूम के अंदर लेके आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रूम एकदम सुटेबल रहेगा। और अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा कभी यहाँ पे साफ सफाई करता है या नहीं, यहाँ पे क्या धूल है और धूल उड़ने से उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है और यहाँ पे छींक रही होती है और यहाँ पे मैन कैट उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसको यहाँ पे घल को टच करता है। जैसे ही मैन कैट उसको टच करता है जोर से चिल्लाने लगती है और अपने पीछे आ जाती है और अपने मन में कहती बंदे यहाँ पे कि मेरे एडवांटेज ले रहा है। पर हमारा मैन कैट होता है, वो कहता है तुम्हारा जो फेस है काफी ज्यादा डर्टी हो चुका है, चलो मुझे यहाँ पे क्लीन करने दो। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लड़की है उससे दूर चली जाती है और हमें इसको यहाँ पे एम्प्रेसिव बुलाने वाला हो। फिर मैन कैट होता है, वो कहता है कि चलो भूल जाओ, तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो, तो यहाँ पे इसका कुछ रूल है और उसको तुझे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है अगर मेरी पास्ट लाइफ में कोई बंदा मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था तो मैं उसको यहाँ पे खत्म कर देती थी, पर अभी ये बंदा यहाँ पे मेरा एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा है
और यहाँ पे दूसरी तरफ मैनकेट अपनी बातें बोले जा रहा होता है कि पहले मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, मैं हमेशा प्लांट और फ्लावर का ख्याल रखने में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं तुमको सिखा नहीं सकता। पर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपनी तलवार निकाल देती है और अपने मन में कहती है यही उंगली जिसने मुझे छुआ था, मुझे लगता है इसको यहाँ पे काट देना चाहिए। और यहाँ पे मैनकेट बोले जा रहा होता है और कहता है कि दूसरी बात, मैं तुमको यहाँ पे टास्क देने वाला हूँ और तुमको उसको कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जो एम्परर होती है अपने मन में गुस्सा करते हुए कहती कैसा रहेगा मैं इसका यहाँ पे एक हाथ काट दूँ। और फिर मैनकेट होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे करना चाहोगी। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्परर होती है वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती कि मैं यहाँ पे करूँगी। और मैनकेट अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़की की प्रैक्टिस कर रही है और अब यहाँ पे मेरी डिसिपल है, उसके पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है कि कैसा रहेगा मैं इनके यहाँ पे दोनों हाथ काट दूं। और तभी मैनकेट के सामने सिस्टम आ जाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक न्यू डिसिपल बनाया और जो यहाँ पे गर्ल है जो उसकी स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए आपको रिवॉर्ड में अगला ट्रेनिंग मिलती है जो यहाँ पे एक लेवल अपग्रेड हो चुकी है। और फिर दूसरी रिवॉर्ड में उसको यहाँ पे सुप्रीम सॉर्ड फ्रेंडशिप हार्ट ऑफ डिसीजन मिला होता है। और यहाँ पे तीसरे रिवॉर्ड में टॉप ग्रेड इम्पीरियर लेवल का वेपन मिला होता है, होती है आइस क्रिस्टल सॉर्ड। ऐसे यहाँ पे इसको 3 रिवॉर्ड मिलते हैं और वो देख के जो मैनकेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि रुको, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और यहाँ पे बहुत गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर। और फिर मैनकेट अपने आप को संभालता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ऐसे डिसेबल एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है तुम यहाँ पे मुझे कौन सी अच्छी चीज देने वाले हो, तुम तो यहाँ पे स्पिरिट रिलम के कल्टिवेटर हो। पर यहाँ पे जब उसको वेपन को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे हाथ में ज्यादा वार्म क्यों लग रहे, ये सच में यहाँ पे कौन सी चीज है। और फिर कहती है कि रुको, और फिर यहाँ पे एकदम चौंक जाती है और कहती है तो यहाँ पे सच में टॉप ग्रेड इम्पीरियर वेपन है। फिर मैनकेट से कहती है क्या तुम यहाँ पे सच में मुझे ये चीज दे रहे हो। तो वो सुन के मैनकेट रिप्लाई देते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सॉर्ड है तुम्हारे पे अच्छी लगेगी। और अपने मन में जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो सोच रही होती है क्या सच में बंदे को पता भी है वेपन क्या है। और फिर हमको वेपन के बारे में पता जाता है कि सारे वेपन में अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है येलो ग्रेड का वेपन, फिर आता है प्रोफाउंड लेवल, फिर आता है अर्थ लेवल, फिर आता है हेवन, फिर आता है एम्पर और फिर सुप्रीम ग्रेड का लेवल आता है। सारे वेपन में अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसमें से सबसे पहला आता है ओवर क्वालिटी का, फिर आता है मिडल क्वालिटी का, फिर आता है अपर क्वालिटी का और फिर आता है टॉप क्वालिटी का। जब मेरी यहाँ पे पिछली लाइव थी उसमें यहाँ पे जो मेरा वेपन था बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हार गई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथों में यहाँ पे टॉप क्वालिटी का वेपन आ जाएगा। फिर कहते कि मास्टर आप 100 रन क्या मुझे देना चाहते हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है हाँ तुमको देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही है, क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी डिसिपल हो और इसीलिए जो मास्टर है डिसिपल को गिफ्ट देता है। पर यहाँ पे होती वो कहती इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनाता। तो वो सुन के मैन कैट होता वो कहता कि चलो ठीक है तुमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, मेरे पास अभी दूसरी चीज पड़ी है मैं तुमको दे दूंगा। पर यहाँ पे जो एम्पर होती है वो कहती कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ। और अपने मन में सोचती है या सच में ऐसे ही गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बुद्धू है। और फिर यहाँ पे जो वेपन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है और फिर उसका जो ब्लेड है उस पर ड्रॉप कर देती है और फिर वेपन में से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे जो होती है वो कहती है अब तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे जो वेपन की एनर्जी है बहुत ज्यादा दूर तक जाती है और वो आसमान में भी चली जाती है और यहाँ पे सारे लोगों को दूर से भी दिख रही होती है। और यहाँ पे कुंडलू सॉर्ड के सेक्ट मास्टर उसको तो यहाँ पे दिखती है और दूसरी साइड दूसरे बंदे को भी यहाँ पे पता चल जाता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे कुंडलू सेक्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने एक ही हाथ से जो यहाँ पे एनर्जी निकल गई थी उसको रोक देता है और वो करने के बाद जो यहाँ पे आसमान में एनर्जी थी वो भी यहाँ पे डिसिपेयर हो जाती है और यहाँ पे जो वेपन है वो यहाँ पे गायब हो जाता है। और मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि इस वेपन से खेलना बंद करो वरना यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पे सच में एक हाथ से इस वेपन के सारी एनर्जी को डिसिपेयर कर दिया। और मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो तुम यहाँ पे मेरे साथ आओ। पर तभी यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी मास्टर आ जाती है और यहाँ पे एम्प्रेस को ग्रीट करती है। पर यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है मैन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और कहती है कि क्विंटिया तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है ऐसा करने की। पर हमें मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। पर यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती है वो कहते तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अभी यहाँ पे जो एनर्जी फील हुई यहाँ पे क्या था। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये तो यहाँ पे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी डिसिपल बना रही है।
तो वो सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती क्या सच में। तो वो सुन के जो एम्पर होती है वो यहाँ पे हाँ करती है, और मैन कैट होता है वो कहता है देखा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा होता। पर फिर भी जो सेक्ट मास्टर है मैन कैट को मारती है और कहती है तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर यहाँ पे एबनॉर्मल एनर्जी यहाँ पे ऊपर दिखी तो यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा और हमारे सेक्ट को यहाँ पे परेशान करेंगे। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ समझ गया, सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जाते हुए सेक्ट मास्टर कहते कि अगली बार अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो वापिस से आइट क्रिस्टल शॉर्ट को अपने हाथों में समन कर देती है और उसको देखती हुए अपने मन में कहती है तो यहाँ पे सच में सुप्रीम इंपीरियल वेपन है, अगर मैं इसके यहाँ पे एक स्लाइस करूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ भी टूट सकता है। और ये वेपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे मैन कैट अपने मन में कुछ और ये सोच रहा होता है और यहाँ पे एम्परर उनको देख रही होती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे सच में कौन हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिन हो जाता है और यहाँ पे कोई कह रहा होता है कि फटाफट से यहाँ पे 7661 लगाओ, और फिर कहता है कि यहाँ पे 766। और यहाँ पे एक मुर्गा या शायद ईगल होता है वो कहता है कि यहाँ पे मेरे सारे कोड गलत है, फटाफट करो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। और वो यहाँ पे कोड लगाए जा रहा होता है और यहाँ पे उसके साथ 2 या 3 दूसरे ईगल या चिकन होते हैं और वो कहता है कि फटाफट करो, हमारा यही चांस है यहाँ से निकलने का, ना जो यहाँ पे डेविल वापिस आ जाएगा और हम यहाँ पे पीछे से निकल नहीं पाएंगे। पर तभी हमारा मैन कैटर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसके पंख वो निकालने लगता है। और वो देख के यहाँ पे जो दूसरे 2 चिकन होते एकदम डर जाते हैं और यहाँ पे एक को ना पकड़ लेते और बहुत ज्यादा डर रहे होते। और यहाँ पे जो दूसरा चिकन होता है चिल्ला रहा होता है और कहता है कि रुक जाओ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पे सच में मॉन्स्टर हो। और हमारा मैन कैट उसकी कोई बात नहीं सुनता और पता नहीं कैसे सुनेगा, वो यहाँ पे कुक 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 कर रहे थे अपनी भाषा में, कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। और फिर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और उन लोगों का काम खत्म हो जाता है। और हमारा मैन कैट उसमें से एक चिकन को लेके आता है और कहता है आज की जो मील है काफी अच्छी होने वाली है और यहाँ पे जो मेरा न्यू डिसिपल है उसको मैं आज यहाँ पे गोल्डन करो लाने वाला हूँ, जो यहाँ पे डीमन टावर में लॉक कर दिया था। और यहाँ पे जो डीमन टावर है उसमें यहाँ पे कोई भी डिसिपल नहीं आ सकता। और यहाँ पे मैन कैट ने यहाँ पे बाहर बोर्ड भी मारा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए तुम मत आओ। और यहाँ पे दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पे वो आई शॉट से प्रैक्टिस कर रही होती है और ये धीरे धीरे जितने भी बैम्बू उसको काट रही होती है और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है प्रैक्टिस करते हुए और अपने मन में कहती है मेरा शॉर्ट इंटेन है अभी इनफ नहीं है और मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। पर तभी यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि चलो फटाफट आ जाओ हमको यहाँ पे डिनर करना है। पर यहाँ पे एम्प्रेस होती वो कहती पर मेरी यहाँ पे फास्टिंग है। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता मैंने कहा ना तो मेरे साथ आओ। अपने अपने मन में कहती कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए और तुम्हारे कौन कौन से रूल है। और हमारा मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है ये हमारे घर का रूल है इसलिए तुमको आना पड़ेगा। और यहाँ पे खाना काफी ज्यादा अच्छा था। जैसे उसको एम्प्रेस देखती है उसमें मुंह से लाल टपकने लगती है और कहती है ये सच में जिसकी स्मेल काफी ज्यादा स्वीट है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पता नहीं क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने आज चिकन सूप बनाया। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर आपके यहाँ पे जो स्माइल है काफी ज्यादा घटिया लग रही है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर खाना को सर्व कर रहा होता है और कहता है इस मिल के खाने के बाद जो तुम्हारा लेवल यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा और तुम यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ गोल्डन बर्निंग रिलम में आ जाओगे। और कहते कि लो खाना शुरू करो। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहते कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक हो ना। और फिर हमको कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाते हैं और उसके यहाँ पे मेनली 5 टाइप होते हैं। पहला होता है मॉर्टल, ट्रांसेंडेंट, स्पिरिट, गोल्डन बॉडी और निर्वाणा। उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है फेथ, हाफ स्टैंड, होली रिलम, डीमन डीलर, नैन रिलम। और उसमें भी अलग टाइप होते हैं, सारे लेवल के 1 से 2 अलग अलग टाइप होते हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती क्या आप ऐसा सोचते हो कि खाने से मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और फिर उसको खाने लगती है और जैसे ही खाती है जो उसके हाथ में बाउल था वो यहाँ पे गिर जाता है। और हमारा मैन कैरेक्टर क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है अब यहाँ पे टाइम आ चुका है। और यहाँ पे एम्प्रेस अपने मन में सोचती है कि मेरी बॉडी के अंदर ये सब क्या हो रहा है। जनरली जो यहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो है मेरे हार्ट तक 20 या 25 सेकंड में सर्कल लगाता है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा वार्म लग रहा है और अभी यहाँ पे 10 या 5 सेकंड लगा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पे अंदर मन में बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं पाऊंगी। और फिर यहाँ पे जोर से चिल्लाती और यहाँ पे फिर जोर से कहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीशियस है और मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे उसके कपड़े भी फट जाते हैं और कहते हैं सच में यहाँ पे डिवाइन
स्पिरिट है और यहाँ पे उसके लाड़ भी टपक रही होती है और यहाँ पे पूरी हॉट हॉट हो गई होती है और एकदम शर्मा भी रही होती है और कहती है कि मैंने फाइनली यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर ली है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, मतलब कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है तुम्हारे मास्टर ने कहा था ना तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लोगी। तो यहाँ पे 3 लेजेंडरी गोल्डन क्राउ किंग थे, वो यहाँ पे फेल नहीं गए। तो वो सुनने के बाद एम्प्रेस होती है, वो कहती क्या 3 लेजेंडरी गोल्डन क्रो किंग, और क्या तुमने यहाँ पे 3 लेजेंडरी गोल्डन क्रो किंग का सूप बनाया है? तो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं देता और यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोचती है बंदा सच में कौन है और इसके पास लोग कहाँ से है? मुझे देखने से ऐसा लग रहा है बंदा यहाँ पे कोई भी स्पिरिट लेवल का बंदा नहीं है। और यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर आराम से खाना खा रहा होता है और यहाँ पे एम्प्रेस उसको देखते हुए अपने मन में कहती उसकी यहाँ पे जो कुकिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और कहती है कि मास्टर आप वहाँ पे, पर उसका मुंह रोक देता है और कहता है कि सब लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट होता है और उसको मिस्ट्री रहने दो, ये पता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे मिस्ट्री है। और वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती थोड़ी डर जाती है और अपने मन में सोचती क्या इसको यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है। पर अपना मैन कैरेक्टर उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि फटाफट यहाँ पे खाना कंप्लीट करो और यहाँ पे जैसे तेरे टेबल भी साफ कर देना। और यहाँ पे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अपने मन में सोचती इसने वापस से मेरा एडवांटेज ले लिया और एक दिन में इसके यहाँ पे दोनों हाथ काट दूंगी। नेक्स्ट दिन सुबह पे और यहाँ पे हमको नेक्स्ट दिन सुबह को यहाँ पे ड्रैगन दिखाया जाता है और वो कहता है कि व्हाट द हेल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे रोज यहाँ पे आते हो हमारे साथी को पकड़ के ले जाते हो और आज तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो। और वहाँ पे ड्रैगन अकेले नहीं होता, उसके पास यहाँ पे एक गोरिल्ला एक फीमेल भी होती है और वो यहाँ पे कहती है यहाँ पे कितनी बुरी बात है पर मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पे क्यों यहाँ पे रात को रुक जाते हम दोनों यहाँ पे ड्रिंक करेंगे। पर यहाँ पे जो गोरिल्ला होता है वो कहता है तुम यहाँ पे पागल हो चुकी है, वो लोग हमको पकड़ने के लिए आए, तुमको ड्रिंक करने की पड़ी है। पर मैन कहता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको पकड़ने बिल्कुल भी नहीं आया, मैं आज तुम लोगों का जो ब्लड है वो लेने के लिए आया हूँ, कैसा रहेगा मैं तुम्हारा यहाँ पे पूरा ब्लड ले लूँ। और यहाँ पे जो फीमेल बर्ड होती है वो कहती है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे गोरिल्ला होता है वो कहता है रियलिटी में वापस आ जाओ, वो अपने को मारने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ड्रैगन होता है वो कहता है अच्छा तुम ऐसा करने वाले हो और हमारे मैनकेट पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे गोरिल्ला होता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैनकेट अटैक कर देता है। पर मैनकेट होता है वो कहता है कि बहुत बोरिंग है, चलो मैं फटाफट से उसको खत्म करता हूँ। और यहाँ पे जो गोरिल्ला के हाथ में वेपन था उसको यहाँ पे तोड़ देता है और वो देखने के बाद जो गोरिल्ला पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहते थे यहाँ पे डिवाइन बीस्ट वेपन था। पर तभी उसके पीछे से यहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और उसको पकड़ लेता है। और फिर मैन कैरेक्टर कुछ अलग ही अंदाज में अपने मन में कहता है कि चलो एक का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। और फिर कहता है कि तुम लोग यहाँ पे साथ में आ जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी में हूँ। और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि चलो दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर अटैक करते। यहाँ पे फीमेल बर्ड होती है वो कहती है यहाँ पे फेस पे अटैक नहीं करूंगी। और फिर वो लग यहाँ पे विंड थंडर टेक्निक का यूज करके मैनकेट पे अटैक कर देते हैं। ड्रैगन उसके पास जाते हुए कहता है कि हम दोनों की यहाँ पे कॉम्बैक्ट टेक्निक है। और ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और यहाँ पे जो फीमेल बर्ड थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। पर हमारा मैनकेट था वो कहता है कि चलो मैं तुम लोगों की बात मानता हूँ। और फिर वो भी अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो यहाँ पे व्हाइट टाइगर पंच का यूज करता है और उसके आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और वो देखने के बाद दोनों साथ में कैसा सा कैसे हो सकता है और उन दोनों को यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। पर तब यहाँ पे मैनकेट को चीख आती है और फिर अपने मन में कहता है कैसा लग रहा है, यहाँ पे काफी दिन हो चुके हैं और मियो लिंग मुझे यहाँ पे मिस कर रही है, मतलब एम्प्रेस मुझे यहाँ पे उन लोगों का ब्लड लेके वापिस जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पे अच्छी बात है कि वो यहाँ पे मुझे मिस कर रही है। और फिर हमको रात को दिखाया जाता है मैनकेट यहाँ पे कुछ कर रहा होता है और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस वो बाहर की तरफ जाती है और अपने मन में कहती कि यहाँ पे कोई अकेडमी रूम में है क्या, वो यहाँ पे वापिस आ गया। और यहाँ पे मैनकेट की हालत खराब हो चुकी होती है और यहाँ पे एम्प्रेस वहाँ पे आ जाती है और कहती है अरे तुम तो यहाँ पे काफी जल्दी वापस आ गए, क्या तुमने यहाँ पे एकेडमी रूम को उड़ा दिया। और यहाँ पे मैनकेट तो वो कहता है मियो लिंग यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, उसको फटाफट खा लो जब तक ये घर में, ये सच में जो यहाँ पे पीले तुम्हारे मास्टर ने बनाई है। वो सुनने के बाद एम्परर होती है वो कहती है ये क्या है, तो वो सुन के मैनकेट तो वो कहता है यहाँ पे डीमन एम्परर पी ले। और फिर अपने मन में सोचती है अच्छा, और फिर एकदम शॉक्ट हो जाती है और कहती है क्या हेवनली टॉप डीमन एम्परर पिल। और अपने मन में कहती है यहाँ पे मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मिलना मुश्किल था पर इस बंदे के पास कहाँ से आई, और इसका मतलब इतने दिन वो यहाँ पे इस पिल का काम कर रहे थे इसलिए हमको नहीं दिखे थे। अरे मैनकेट उससे कहते तुम अभी खा क्यों नहीं रहे, फटाफट यहाँ पे खा लो।
पर यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कोई बात नहीं, पर मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि जो प्लेस है यहाँ पे सूटेबल है। और तभी यहाँ पे एकेडमिक का जो बोर्ड होता है नीचे गिरता है, और यहाँ पे वो देखने के बाद मेन गेट थोड़ा डर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, और फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और यहाँ पे जो एम्परर वो पील खा लेती है और फिर धीरे धीरे अपनी पावर को कंसंट्रेट करने लगती है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं धीरे धीरे जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में एंटर करूंगा, इससे जो इसकी कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। पर यहाँ पे जो एम्परर वो मेन कैरेक्टर पे आ जाती है और कहती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और कहती है कि मास्टर। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर था वो कहता है मियोलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर यहाँ पे जो एम्परर है मेन कैरेक्टर को केस कर देती है, और मैनकेट अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे नाम पे क्वीन तियान है जो यहाँ पे ट्रैवलर है और जिसने यहाँ पे एक न्यू सिस्टम को साइन किया है, पर मैं अभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्परर होती है वो कहते हैं कि मास्टर मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और मैनकेट का पूरी फट गई होती है और कहती है मियोलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर यहाँ पे मियोलिंग होती है वो कहती है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं मास्टर के साथ फाइटिंग करना चाहती हूँ, और जो तुम्हारी सेंट है कितनी ज़्यादा अच्छी है। और मैनकेट को चाटने लगती है, और मैनकेट अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि जो यहाँ पे पीले उसका यहाँ पे असर हो रहा है। और फिर मैनकेट भी मूड में आ जाता है और कहता है अभी यहाँ पे एक ही रास्ता है। और यहाँ पे मियोलिंग होती है वो कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे कितना ज़्यादा एम्बेसी गए, पर तभी यहाँ पे मियोलिंग मैनकेट को काट देती है। और यहाँ पे मैनकेट चिल्लाने लगता है और कहता है कि लिटिल डॉग तुमने यहाँ पे मुझे बाइट क्यों किया। और यहाँ पे मियोलिंग हंस रही होती है, और तभी यहाँ पे जो उसकी फोनिक्स ब्लड लाइन है वो यहाँ पे अवेक हो जाती है, और मैनकेट कहता है कि चलो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और तभी उसके सामने सिस्टम आता है और इसमें लिखा होता है कि यहाँ पे होस्ट ने आइस फोनिक्स ब्लड लाइन अवेक कर दी है जो यहाँ पे एकदम एशियन टाइम की है, और वो अभी के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ निर्मला रिडम तक पहुंच चुकी है। और आपको इसके बदले में आपके जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे 70 तक चले जाते हैं, और यहाँ पे का रिवॉर्ड 60% बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने वाला होता है, और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे एम्प्रेस को टच करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टेम्पररी बेहोश हो चुकी है जब उसने अपनी ब्लड लाइन को अवेक किया। और फिर थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस है वो उठ जाती है, और मैनकेट हो गया वो कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, और क्या तुमको पता है कि जो तुम्हारे मास्टर है यहाँ पे एकदम इनोसेंट है, इसलिए तुम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो। और फिर भागने लगता है और कहता है वैसे भी यहाँ पे दोनों के बीच की बात इसलिए किसी को मत कहना। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है रुको यहाँ पे कुछ हुआ है, और फिर उसको याद आता है और फिर जोर से चिल्लाती है कि मास्टर वहीं पे रुक जाओ, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पर तभी यहाँ पे सारे सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी एम्परर को घेर लेते हैं। और शॉर्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है कि मॉइलिंग तुमने अपनी जो ब्लड लाइन उसका वेक कर दिया, तो वो यहाँ पे हाँ करती है। तो वो सुनने के बाद शॉर्ट सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे काफी ज़्यादा अच्छी बात है और तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। पर बाकी के सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर मियोलिंग यहाँ पे नहीं रुक सकती। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको यहाँ पे हमारे साथ आना पड़ेगा। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर होती है वो कहते हैं कि हाँ इसको यहाँ पे प्रॉपर की जरूरत है जो उसकी यहाँ पे पावर बढ़ा सके। पर यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है जो अपनी पावर अवेक की वो मास्टर की बदौलत की है, और अगर तुम यहाँ पे मास्टर के इंसर्ट करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है। और यहाँ पे जो सुनने के बाद बाकी लोग अपने मन में सोचते हैं लड़की को क्या हुआ है और यहाँ पे विंटन की ज़्यादा तारीफ क्यों कर रही है। पर तभी यहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, मास्टर बहुत कुछ हुआ है। तो तभी दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। पर यहाँ पे बंदे की पूरी फट गई होती है और यहाँ पे रो रहा होता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे डीमन रेस आई है और हम पे अटैक करना चाहती है। वो सुनने के बाद शॉर्ट सेक्टिस मास्टर होती है वो कहती है मियोलिंग और तुम क्विंटन तुम यहाँ पे छुप जाओ। और दूसरा मास्टर होती है तो पूरी फट गई होती है और कहती है क्या खोमा तुमने वापस से कहो क्या यहाँ पे डीमन आए। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्टिव सेक्ट मास्टर होती है वो कहते कि चलो हम यहाँ पे डीमन से मिलते, और यहाँ पे भी सारे लोग जगह पे इकट्ठा हो जाते। और यहाँ पे वही ड्रैगन आया था कि जो हमको पहले दिखाया गया होता है, और वो कहता है कि मुझे फटाफट से यहाँ पे एशियन फोनिक्स की ब्लड लाइन मुझे महसूस हुई है, मुझे यहाँ पे दे दो। यहाँ पे सारी जगह मैं तबाह कर चुका। और यहाँ पे ड्रैगन का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और जितने भी डिसिपल होते हैं वो कहते हैं इसका और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे एम्परर होती है अपने मन में कहती है इसका यहाँ पे ऑरा ड्रैगन एम्परर का है। और फिर अपने मन में कहती मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। और फिर कहती कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गई, यहाँ पे ड्रैगन पिल बनाने के लिए एक सैमेरा का यूज़ किया गया है और यहाँ पे ड्रैगन पिल में उसका यहाँ पे ब्लड होगा।
और उसकी ब्लड के सेंट से ही यहाँ पे जो ड्रैगन यहाँ पे आया है। और यहाँ पे तुम इस पिल को खाते हो तो तुम्हारे जितने भी इमोशन है वो यहाँ पे अपने हार्ट में आ जाते हैं, तुम बिल्कुल भी ऐसा करने लगते हो। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ जानबूझ के किया है। और फिर हमारे मैन कैरेक्टर ढूंढने जाती है और कहती है कि मास्टर आपने सब कुछ जानबूझ के किया है ना। पर वहाँ पे मैन कैरेक्टर नहीं होता और उसको देखते हुए कहती है यहाँ चला गया। और यहाँ पे सेक्ट की मास्टर होती है, वो कहती है ड्रैगन एम्परर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे साथी भी क्यों आए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और यहाँ पे ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है और कहती तुम अकेले मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगी, मेरी यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा है और मैं तुमको आसानी से हरा दूंगी। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन होता है वो कहता है कि भले मेरी पावर कम है पर तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पे जो फोनिक्स और यहाँ पे मंकी किंग आ रहा है वो भी यहाँ पे डिमन एम्परर लेवल पे, और वो यहाँ पे तुम्हारे लिए इनफ रहेगी। तू 5 मिनट यहाँ पे रुको, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पे सारी जगह और तबाह कर देंगे, तुमको यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और जब शॉर्ट सेट की मास्टर वो सुनती कि यहाँ पे दोनों ह्यूमन एम्परर लेवल के, वो थोड़ी डर जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे मंकी और यहाँ पे जो फोनिक्स है वो आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है इसमें यहाँ पे तुम्हारी गलती, तुम यहाँ पे हिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और हमारा जो ड्रैगन है वहाँ पे पहुंच भी गया। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई पर हमारे पास टाइम नहीं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैन कैट डोल रहा होता है और कहता है मेरा 78 पेपर प्लेन है और यहाँ पे ऊपर बैठे बैठे पेपर प्लेन उड़ा रहा होता है। और यहाँ पे जो मंकी और फोनिक्स के पीछे यहाँ पे जितने भी पेपर प्लेन होते हैं उसके पीछे आ रहे होते। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है ये क्या पेपर प्लेन तुम्हारे यहाँ पे न्यू पेट है, तुम्हारा कब से यहाँ पे पीछा कर रहे हैं। तो वो सुनने के फोनिक्स होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पे जो पेपर प्लेन है उसमें यहाँ पे धीरे धीरे जलने लगते हैं। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है अपना ध्यान रखो। और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है और यहाँ पे मंकी होता है वो कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पॉट में बैठ के उड़ रहा होता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है तुम दोनों यहाँ पे मेरा रास्ता रोक रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने आ गए। और यहाँ पे जो मंकी होता है वो कहता है तुम, और यहाँ पे फोनिक्स होती है वो कहते हैं कम तुमने यहाँ पे मुझे सुबह भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और यहाँ पे मंकी होता है वो चिल्लाता हुआ कहता है क्या तुम यहाँ पे ब्लू शॉर्ट सेक्स से हो। तो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि तुमने यहाँ पे करेक्ट प्लेस किया इसलिए मैं तुमको यहाँ पे गिफ्ट देने वाला हूँ। पर जो मंकी होता है वो कहता है हमको माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि हम तुमको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे, प्लीज हम यहाँ से चले जाते। पर मैन कैट था वो कहता है तुम यहाँ पे कहाँ पे भाग रहे हो, यहाँ पे जो रिवॉर्ड उसको तो लेके जाओ। फिर मैन कैट को टेक्निक का यूज करता जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन हैंड। और यहाँ पे जो आसमान से नीचे आ रहा होता है और यहाँ पे जो मंकी होता है पूरा डर जाता है और कहता है क्या गोल्डन हैंड। और फिर यहाँ पे जोर से धमाका होता है और यहाँ पे इन दोनों का काम तमाम हो गया होता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर वो कहते हैं यहाँ पे कितने वीक थे वो लोग, यहाँ पे एक सिंगल पंच भी नहीं सह पाए और वहां से जाने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ शॉर्ट सेक्ट मास्टर और ड्रैगन वेट कर रहे होते और यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती वो कहती है अभी यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और अभी तक तुम्हारी जो अलायंस है वापस क्यों नहीं आए। और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है गुस्सा करने लगता है और कहता है चलो यहाँ से चलते, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए, मैं वापस जाके इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हो हम यहाँ पे बच गए, सच में हमारे मास्टर बनने के लिए वर्ती थे, उन्होंने आराम से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। यहाँ पे शॉर्ट सेट की मास्टर होती है अपने मन में सोचती है कि मुझे यहाँ पे माउंटेन में वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, अभी ये दोनों कहाँ पे, एक बार उनको वापस आने दो। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बॉस आपको गुस्सा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ पे चाय पीजिए। पर यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ पे जो मंकी और फोनिक्स था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे कहाँ पे रह गए, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ पे दूर से जो मैन कैट है वहाँ पे जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे काफी लंबे समय बाद यहाँ पे बीफ खाने को मिलेगा। और यहाँ पे जो उसके पॉट है उसके नीचे एक बुल को बांध कर रखा था और अपने मन में कहता कि आज रात तो यहाँ पे जो पीपे खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर मैन कैट अपने घर आ जाता है और यहाँ पे सो जाता है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो कहता है कि यहाँ पे सनसेट क्यों हो रहा है, का मतलब मैं यहाँ पे पूरा दिन सोया रहा। और यहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे जो एम्प्रेस उसको उठाने के लिए आई थी और यहाँ पे कह रही थी कि मास्टर प्लीज उठ जाइए, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, मास्टर फटाफट से उठ जाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है मास्टर। और फिर मैन कैट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पे पूरा दिन सोया रहा और मैंने यहाँ पे एम्पायर को भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाई। और अब फिर अपने क्यूएन टावर में जाता है और कहता है कि आज रात तो मैं यहाँ पे बीफ खाने वाला हूँ। और यहाँ पे वो सांड के पास चला जाता है और यहाँ पे सांड होता है वो कहता है प्लीज मेरे पास मत आओ, पर इसके यहाँ पे अटैक कर देता है। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके आसपास यहाँ पे रेड थ्रेड होते हैं। पर मैन कैट उनके अंदर से आते हुए कहता है मियोंगलिंग चलो खाना खाते, तुमने यहाँ पे कर भी फास्ट किया था
पर यहाँ पे मियो लिंग होती वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर मैनकेट उसके और पास आता है, कहते कि चलो यहाँ पे खाना खाते। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मत छूना, वरना यहाँ पे तुमको साइड इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे सुप्रीम ऑप्टेन रिकॉर्ड है। तो मैन कहता था वो कहता सुप्रीम ऑप्टेन रिकॉर्ड, मैंने ऐसा सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है कि यहाँ पे सुप्रीम ऑप्टेन रिकॉर्ड यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड है जो यहाँ पे एम्परर लीलम तक पहुँचाती है। पर मैनकेटस को मारते हुए कहता है कि चलो बहुत हो गए तुम्हारी नौटंकी, चलो खाने खाने के लिए चलो। और फिर इसको ज्ञान देने लगता है और कहता है कि तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए अपनी जो इमोशन है उसको भी काबू रखना चाहिए। और यहाँ पे बुद्धा की तरह दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एम्परर उसकी डिसिबल बनी होती है वो दोनों हाथ जोड़ी होती है और कहते हैं कि मास्टर मुझे और बताइए। और मैनकेटस यहाँ पे सारी ज्ञान देने लगता है और फिर एक बुक निकालता है जिसका नाम होता है हार्टेड सॉर्ड और कहता है ये बुक से तुम यहाँ पे सब कुछ सीख पाओगी, इसकी यहाँ पे 2000 तलिस्मान है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है सुप्रीम रिलम उससे ऊपर की यहाँ पे भूख है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर वो कहता है हाँ। तो एम्परर होती है वो कहती है कि हम यहाँ पे लुगी और उसको यहाँ पे 2000 तलिस्मान दे देती है। और यहाँ पे अपने मन में जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तो यहाँ पे ट्रेजर है, मैं अपनी पास्ट लाइफ में काउंटलेस बार इस पे डेंजर में बढ़ी पर मुझे नहीं मिली, पर ये सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर कहती है मास्टर। तो मैन कहता है वो कहता है कि और यहाँ पे एम्परर बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से कहते कि मास्टर आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैन कैटर भी अपने मन में खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए वर्थित है। और एम्परर होती है वो कहती कि चलो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती और मैन कैटर भी उसे पीछे पीछे आता है। फिर हमको दूर की तरफ से यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम बहुत यंग होता है और यहाँ पे मैन कैट के पास आती है और कहती कि जूनियर मार्शल ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मैन कैट को शांत करा देता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे न्यू डिसिपल को की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहती इसका नाम यहाँ पे मियो लिंग है ना। तो वो सुनने के बाद मैन कहता वो कहता उसकी यहाँ पे न्यू टेक्निक है प्रैक्टिस करने की और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहते सच में यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे अलग लोग बात कर रहे होते और यहाँ पे जो एम्परर है अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। पर यहाँ पे मैन कहते खाने की वहाँ से वहाँ घूमने की और सारी बातें कर रहे होते और उससे यहाँ पे जो एम्परर डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहती तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने दो। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और आराम से प्रैक्टिस करो। और फिर मैन कहता अपने यहाँ पे ग्रुप में आते हुए कहता है हम यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करेगी और उसको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देता है और कहता है तो तुम यहाँ पे समझ गए ना, चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और यहाँ पे यंग होती वो कहती कि मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छे और यहाँ पे दोनों चीयर कर रहे होते और मैन कहता वो कहता कि तुम फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और तब तक हमें यहाँ पे फटाफट खाना खा लेते। और वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी शॉट निकालने लगती है और मैन कहता डर जाता है और कहता है कि मियो लिंग तुम यहाँ पे अपनी शॉट क्यों निकाल रही हो। तो वो सुनने के बाद एम्परर होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि आज डिसिपल मास्टर को मारने वाली है और उसके पीछे भागने लगती है और कहती है मास्टर वहीं पे रुक जाए, मैं तुम वहाँ पे खत्म कर दूंगी। और मैन कहता यहाँ पे भाग रहा होता है और कहता है प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, तुम यहाँ पे मास्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे रात को मैन कहते बैठ के वाइन पी रहा होता है और तभी यहाँ पे मंकी आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मैन कहता वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो वो सुन के जो मंकी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों आना नहीं चाहिए। तो वो सुन के मैन कैट आता है वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। पर यहाँ पे मंकी मैन कैट पे अटैक कर देता है और यहाँ पे मैन कैट भी उस पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में मैन कैट उसको यहाँ पे हरा देता है और उसकी जितनी भी वाइन है उसको ले लेता है। और यहाँ पे मंकी होता है वो कहता है फटाफट यहाँ पे मेरी वाइन नीचे रख दो। पर मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता कि देखो इसमें यहाँ पे मेरा वाइन का नाम लिखा हुआ है। मैन कैट उस पे वाइन पे अपना नाम चिपका रहा होता है और कहता है तो मेरी वाइन है। और वो सुनने के बाद जो मंकी होता है उसको तो बहुत बड़ा शौक लगता है और यहाँ पे मंकी की जितनी भी वाइन है वो ले लेता है और कहता है कि यहाँ पे मियो लिंग को वाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और यहाँ पे पेन में बैठ के जाने लगता है और उसने उसकी सारी वाइन भी ले ली होती है। और यहाँ पे सिस्टम में देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा, मैंने काफी लंबे समय से रिवॉर्ड चेक नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, इस बार इसको इमोर्टल बॉडी एंटरिंग रीच मिली थी और यहाँ पे जो उसका लेवल है वो यहाँ पे टाइम स्पेस टोकन तक पहुंच गया था और उसको देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस प्रैक्टिस करती है हमको दिखाया जाता है और यहाँ पे यंग होती है वो कहती कि फाइनली आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और आपने सोडेंटर को यहाँ पे मास्टर कर दिया। यहाँ पे यंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको यहाँ पे हक कर लेती है। और यहाँ पे मोइंग होती है वो कहती है मतलब एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम
भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और तुम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन करती हो। और यहाँ पे यांग होती वो कहती है पहले मुझे गलतफहमी हो चुकी थी, पर मुझे लगता है तुम सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और लवली लड़की हो और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ से जाने लगती है और कहती कि मैं यहाँ पे मास्टर को डेफिनेटली बताऊंगी क्योंकि तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और यहाँ पे एम्परर होती है उसको गुड बाय कर रही होती है और फिर एम्परर होती है वो कहती है कि मैंने आज बहुत कल्टीवेशन कर लिया है, मुझे यहाँ पे नहा लेना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट में नहाने के लिए चली जाती है, यहाँ पे नहा रही होती है और तभी मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड बनाया है, तो इसलिए चलो फटाफट आओ। और यहाँ पे खाना खाने बैठते और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कि वापिस से, और कहती है कि इन दिनों में यहाँ पे जो मेरे मास्टर है जब यहाँ पे मैं नहाने बैठती हूँ तब ये आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ जानबूझ के करते। और उसको पूछने लगती है कि मास्टर ये सब आपको जानबूझ करके हो यहाँ पे एक्सीडेंट है। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता कि नहीं मैं कभी भी ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कहता और मुझे कैसे बताऊंगा, पर सच में वो जानबूझ के कर रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ पे नोज ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। और कहता है कि मैं यहाँ पे माउंटेन पे गया था और मैंने मंकी को डिफीट कर दिया और उसके बाद से 800 ईयर पुरानी वाइन लेके आया हूँ, इसलिए फटाफट यहाँ पे रेडी हो जाओ। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ के वाइन पिएंगे। पर यहाँ पे एम्परर होती है उसको मारते हुए कहते कि यहाँ से निकल जाओ। और एक जगह पे बैठ के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लड़की है मेरे घर पे आके धीरे धीरे ग्रो अप कर रही है और यहाँ पे उसको मेन कैरेक्टर ने कपड़े पहनने के लिए दिए थे और यहाँ पे जो एम्प्रेस है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो देख के मेन कैरेक्टर वापस से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और कहती कि तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और कहती सच में तुम्हारा ड्रेस ही तुम पे सूट कर रहा होता है। पर यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे जो कपड़े काफी ज्यादा टाइट है और यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वहां से तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। और यहाँ पे जो एम्परर में कपड़ों में यहाँ पे एक जैम लगा था वो वहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे कहते कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर मैन कैरेक्टर उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में यहाँ पे कितने बड़े। और यहाँ पे एम्परर होती है चिल्लाती है और कहते कि यहाँ से निकल जाओ और तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन यहाँ पे मैन कैरेक्टर और एम्परर बैठ के खाना खा रहे होते और यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है कि मास्टर जो यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता तुमको यहाँ पे पहले खाना खा लेना चाहिए। और फिर तभी होती वो कहती कि मास्टर यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है जो यहाँ सैनते वापिस से परेशानी खड़ी करने वाला है लो माउंटेन में, वो यहाँ पे हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लो फटाफट यहाँ पे हम मैन पिक पे चलते। और वो सुन के जो एम्परर होती वो कहते कि यस मास्टर। और फिर हमको वापिस से कुनलू माउंटेन की मैन पिक को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शल आर्ट एरिया होता है। और यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती है मैंने यहाँ पे सुना है कि जो यहाँ पे एल्डर लेंगे वो यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे जितने भी सेक्ट मास्टर के डिसिपल उनको चैलेंज कर रहे, इसके पीछे यहाँ पे क्या कारण हो सकता है। तो वो सुनने के बाद इसके पास एक दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो कहता है तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, पर वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहते और इसलिए उनको टर्म ऑफ अपोनेंट की जरूरत है। पर यहाँ पे आसपास के जितने भी सेकंड मास्टर इतने पावरफुल नहीं है कि उसको हरा सकते। पर इस बार वो यहाँ पे उम्र की वजह से आया क्योंकि हमारे सेक्ट में यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है। यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती वो कहती कि यहाँ पे जो मॉलिंग है उसने यहाँ पे मना कर दिया इसलिए मुझे माफ कर दो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता कोई बात नहीं, हमारा लक यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होगा। और यहाँ पे जो बंदा सबको चैलेंज करने के लिए आया होता है उसको दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेन सोहुन। और कहता है कि थंडर टेक्निक मैं काफी कुछ इम्प्रूव कर लिया पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और उसके सामने एक दूसरा बंदा होता है जिसका नाम होता है ले, और वो यहाँ पे जुलिन पीक मास्टर का बेटा होता है। और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें वेट कर रहा है पर मैं तुमको फाइनली हरा दूंगा, तुम मेरी ठंडा टेक्निक देखो और उसके बाद बताओ कि तुमको यहाँ पे कैसी लगी। और फिर बाद में रोना मत और अपनी मम्मी के पास मत जाना। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर सच बता दो तुम मेरी आंखों में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। और फिर अपनी पावर को यूज करते हुए एक ही उंगली से उसको हरा देता है। और यहाँ पे वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ और कितना ज्यादा फास्ट था, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाया। और यहाँ पे बे होता है वो कहता है तुम लोग तो यहाँ पे कितने बेवकूफ हो। और यहाँ पे एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पिक मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं इनको खत्म कर दूंगा। पर यहाँ पे बे होता है वो कहता है कि सीनियर ले मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे मेरा एक भी अटैक नहीं सह पाएगा। और फिर सबको नीचा दिखाते हुए कहता है कि फटाफट करो अब यहाँ पे कौन आने वाला है, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। और कहता है यहाँ पे किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ फाइट करे। पर तभी यहाँ पे यांग होती वो कहती कि मास्टर मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं यहाँ पे उसके साथ फाइट करूंगी। पर यहाँ पे मास्टर होती वो कहती अपना ख्याल रखना।
और यहाँ पे यांग होती वो कहती है आप यहाँ पे फाइटिंग को बुला दो। तो वो सुन के शॉर्ट सेक्टी मास्टर होती वो कहती है मैं उसको बुला दूं, पर उसके पास स्किल नहीं कि उसके साथ फाइट कर सके। तो वो सुनने के यांग होती वो कहती कि मास्टर ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। और यहाँ पे जूनियर मास्टर अंकल के अंदर यहाँ पे जो माउलिंग है उसकी जो शॉर्ट इंटर्न है वो यहाँ पे कम्प्लीटली मास्टर कर दिया है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा सिखाते। तो वो सुनने के बाद शॉर्ट मास्टर होती वो कहती है क्या सच में यहाँ पे माउलिंग ने इंटर्न को कम्प्लीटली मास्टर कर दिया, तुम यहाँ पे श्योर ना? तो वो सुनने के बाद यांग होती वो कहते कि हाँ पक्का। और यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी शॉर्ट मास्टर अपने मन में सोचती है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगता है कि अपनी यहाँ पे पावर छुपा रहा है। और फिर यहाँ पे यंग होती है वो कहती है अभी तुम्हारी नेक्स्ट अपोनेंट मैं हूँ। तो वो सुनने के बाद बे होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कुल्लू सेक्ट की सीनियर सिस्टर हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहती हो तो कैसा रहेगा हम यहाँ पे बैठ करें और यहाँ पे मैं जीता तो तुम्हारी जगह वो तुम यहाँ पे मुझे दे दोगी, अगर यहाँ पे तुम जीती तो जो मेरी जगह मैं तुमको दे दूंगा। यहाँ पे मास्टर अपने मन में सोचती है बंदा यहाँ पे जानबूझ के कर रहा है और वो यहाँ पे यांग का पोस्ट को पाना चाहता है। और यहाँ पे यांग होती है वो अपने मन में सोचती मुझे एग्री करना चाहिए और फिर कहती कि हाँ ठीक है मैं एग्री करती हूँ। और यहाँ पे ब्याह होता है वो कहता है चलो फाइट करते और यहाँ पे यांग उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। पर यहाँ पे बा होता है वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे प्योर वाइंड स्वॉर्ड इंटेंड है और पे उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे यंग होती है वो कहती है कि मैं ऐसे तो तुमको हार नहीं मानने वाली और उसके साथ फाइट कर रही होती है। पर यहाँ पे बे होता है वो कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक कुछ भी नहीं है और तुम हारने वाली हो। और फिर अपनी हेवन लेंथ सुपीरियर शॉर्ट टेक्निक ना अटैक करता है और जिससे यहाँ पे यंग उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरने वाली थी। पर तभी मैन कैरेक्टर एम्परर आ जाती और कहती कि हम भी यहाँ पे आए और उसको पकड़ लेता है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है, आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे ब्याह का क्या करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।